नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर दुर्ग से है, जहां मुक्त कंठ साहित्य समिति के तत्वाधान में सेक्टर 10 के इंडियन कॉफी हाउस के मल्टीपर्पज हॉल में दो पुस्तक, एक हिंदी काव्य संग्रह जिसका नाम फिर भी चलना होगा एवं दूसरा बांग्ला काव्य संग्रह जिसका नाम कखोन जे कौन कथा कविता होए जाए, अर्थात कब कौन सी बातें कविता बन जाती हैं, इनका विमोचन हुआ। विमोचन समारोह की मुख्य अतिथि भिलाई इस्पात संयंत्र महाप्रबंधक NK बंछोर, साथ में गोविंद पाल, अनिल कुमार, कैलाश कुमार रहे। इसके अलावा कृतिकार प्रकाश चंद्र मंडल भी मंच पर विराजमान रहे। कार्यक्रम संचालन श्री लता शालू ने किया। वहीं सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर सभी अतिथियों का स्वागत कर पुस्तक का विमोचन किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के इस भिलाई शहर में भलाई के लिए मुक्तकंठ साहित्य समिति भिलाई द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही अनुकरणीय है। बधाई के पात्र हैं इस साहित्य समिति के, क्योंकि नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र से सेवानिवृत्त होने के बाद प्रकाश चंद्र मंडल जी ने जो अपनी कविताओं का संग्रह किया, उसका आज विमोचन यहाँ हुआ और उनको प्रोत्साहित करने का काम यह साहित्य समिति कर रही है। तो ये आज के परिवेश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और आज जिस परिवेश में, जिस माहौल में हम लोग हैं, उसमें साहित्यकारों की बहुत बड़ी भूमिका है कि वो अपने पुराने जो हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य थे उनको अपने संग्रह से एक विमोचित करके आने वाली पीढ़ी के लिए संजो कर जाएं, ताकि ये साहित्य, हिंदी साहित्य और जितने भी भाषाओं के साहित्य उनका संकलन हो और उसको हम आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि साहित्य से बहुत सारी चीज़ें आने वाली पीढ़ी को सीखने को मिलती हैं। तो ये एक ऐसा प्रयास जो मुक्तकंठ साहित्य समिति ने किया है और प्रकाश चंद्र मंडल द्वारा एक अच्छी पहल कि उन्होंने हिंदी और बांग्ला दोनों में अपने संग्रह विमोचित किए, तो सब बधाई के पात्र, सबको सुनना है। मैं नरेंद्र कुमार बंछोर, मैं अध्यक्ष हूँ ऑफिसर एसोसिएशन भिलाई स्टील प्लांट का, साथ में स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन हूँ। मैं प्रकाश चंद्र मंडल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उनकी दो पुस्तकें आई है, एक बांग्ला में, एक हिंदी में, और चाहते हैं कि नए नए साहित्यकारों को ऐसा मौका मुक्तकंठ साहित्य समिति हमेशा देते रहे। इसी आशा के साथ मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि जो भी थोड़ा साहित्य लिखना चाहते हैं तो आइए हमारी संस्था से जुड़िए, और हमारे अध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष, सबके सहयोग से हम आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे और समाज को नई दिशा देंगे। मैं शीशलता गजेंद्र शालू, मुक्तकंठ साहित्य समिति की उपाध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आए और हमारा ये कार्यक्रम को कवर किए हैं। आज मुक्तकंठ साहित्य समिति के तत्वाधान में दो पुस्तकों का मैंने विमोचन किया है। उसमें भिलाई के जनरल मैनेजर हमारे बीच उपस्थित हैं, वर्मेचा साहब हैं, शीशलता शालू जी हैं, मेरी पत्नी सुमिता मंडल है, गोविंद पाल जी है। मैं दो किताबों का जो विमोचन किया उसका नाम है फिर भी चलना होगा, दूसरा है बांग्ला में कखन जे कौन कथा कविता हो जाए, मतलब कब कौन सी बात कविता बन जाता है। वो दो पुस्तक मैंने लिखी है। खास है इसमें तो मतलब हर दिशाओं में लेके मैंने ये कविता को लिखा है। कोई पर्टिकुलर कोई कारण से नहीं लिखा, मैंने हर वर्ग इस कविता को पढ़ सकता है। अच्छी कविता है, देश हित में है और समाज के लिए है। बहुत अच्छी कविता है, पढ़ने से समझ में आएगा। मैं प्रकाश चंद्र मंडल भिलाई में रहता हूँ और पुस्तक विमोचन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मुक्तकंठ साहित्य समिति के एकदम सरल स्वभाव के, व्यक्तित्व के धनी प्रकाश चंद्र मंडल जी ने किताबें लिखी है और इनकी किताबों का विमोचन कराने में जो हमें आनंद आ रहा है वो शब्दों में नहीं कह सकते हम आपको, और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। और हम आशा करते हैं कि ऐसे निरंतर ये लिखते रहें, समाज के को एक नई दिशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। मैं कैलाश कुमार जैन।
दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।